आवाज रोक नहीं सकती। अल्लाह अकबर। आप देखें पूरे कुरान को उठा करके आप कुरान मुकद्दस का मुताला करें तो आपको पता चलेगा आसमान से पत्थरों की बारिश हुई थी, गुनाहों की वजह से हुई थी। हवाओं की आंधी चली थी, गुनाहों की वजह से चली थी। अल्लाह अकबर। जमीन के अंदर कौमों को धसा दिया गया था, गुनाहों की वजह से धसाया गया था। अल्लाह अकबर। एक आलमी तूफान आया था और उस आलमी तूफान ने लोगों को वो पानी के अंदर गर्क कर दिया था। आज भी तारीख के अनमिट नकूश पुकार पुकार कर हमें इबरत की दावत दे रहे हैं कि लोग अगर धंसे हैं जमीन में तो गुनाहों की वजह से, पत्थरों की बरसात हुई है तो गुनाहों की वजह से, चेहरे सुपर और बंदरों की तरह हुए हैं तो गुनाहों की वजह से। और मेरा अल्लाह कुरान में वाज़ेह तौर पे इरशाद फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि तुम पर जो मुसीबत आती है वो तुम्हारे गुनाहों की वजह से आती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम ये तसव्वुर करते हैं, हम ये सोचते हैं मौलाना गुनाह करेंगे तो उसकी सजा कब्र में मिलेगी, गुनाह करेंगे तो उसकी सजा मैदान महशर में मिलेगी। हालांकि एक मुसलमान को अगर ये यकीन है कि मेरे गुनाह की सजा मुझे कब्र और मैदान महशर में मिलेगी, तब भी तो उसको गुनाह नहीं करना चाहिए। इसलिए कि न कब्र में गुनाह बर्दाश्त करने की ताकत है, न हश्र में गुनाह का अज़ाब बर्दाश्त करने की ताकत है। कब्र में भी अज़ाब नहीं बर्दाश्त हो सकता गुनाह का, मैदान महशर में भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। मगर बेबाकी तो देखो, लोग कहते हैं मौलाना कब्र में सजा मिलेगी तब देखा जाएगा, महशर में सजा मिलेगी तब देखा जाएगा। इसका मतलब ये है कहीं न कहीं ईमान कमजोर हुआ है, कहीं न कहीं अल्लाह रसूल की बातों पर से यकीन कमजोर हुआ है। और याद रखना कोई गुनाह उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना अल्लाह की बातों से यकीन का कमजोर हो जाना नुकसान पहुंचाता है। कोई इंसान जब हमें कह दिया गया कि तुम पर अज़ाब होगा अगर गुनाह करोगे तो, और अज़ाब देने वाला कौन है? मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह अगर किसी को पकड़े, अल्लाह किसी की पकड़ करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी का मुहासबा करे, अल्लाह अकबर। जरा सोचो तो सही, अगर मेरा अल्लाह हमारे सर में दर्द दे दे, सिर्फ इंसान के सर में दर्द हो तो रात भर वो करवटें बदलता है, उसको नींद नहीं आती। अगर कमर का दर्द शुरू हो जाए तो इंसान तड़पता है, उसको नींद नहीं आती। अगर आंख का दर्द शुरू हो जाए वो तड़पता है, उसको नींद नहीं आती। मेरे भाइयों, मैं अपनी बहनों से भी तवज्जो चाहता हूँ और सबसे तवज्जो चाहता हूँ। मुझे बताओ मेरे भाइयों, वो सर का दर्द जो डॉक्टर की दवा से दूर हो सकता है, वो कमर का दर्द जिस पर आप तदबीर करना चाहें तो आप उसको दूर कर सकते हैं किसी तदबीर के हीले से। अब आप मुझे बताओ, जब सर के दर्द पर इतना तड़पते हो, जब कमर के दर्द पर इतना तड़पते हो, जब आंखों की तकलीफ पर इतना तड़पते हो, तो अल्लाह अकबर, जब मेरा अल्लाह कब्र में अज़ाब मुसल्लत फरमाएगा, जब मेरा अल्लाह मैदान महशर में अज़ाब मुसल्लत फरमाएगा, उस वक्त अपना क्या बनेगा? अल्लाह अकबर। मुसलमान हो, अपने नबी की बात पर यकीन करो। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, अगर आखिरत में भी अज़ाब का तसव्वुर होता तो भी बहुत भयानक बात है, अज़ाब तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। मगर सुन लो, इंसान के गुनाहों की सजा सिर्फ उसको आखिरत में नहीं मिलती, बल्कि इंसान के गुनाहों की सजा उसको दुनिया में भी मिलती है। इंसान के गुनाहों की सजा उसको दुनिया में भी आती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। आइए मैं आपको बताऊं, एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब मैं रात को गुनाह करता हूँ, जब मैं रात को गुनाह करता हूँ तो सुबह मैं देखता हूँ
वजह से, ठोकर जो लगती है वो भी गुनाह की वजह से, औलाद जो नाफरमान होती है वो भी गुनाह की वजह से। गुनाह को क्या समझते हैं, गुनाहों को क्या समझ रखा है। आज हर माँ बाप शिकायत कर रहे, मौलाना मेरा बच्चा फर्मा बरदार नहीं है। मैं कहता हूँ तुमने अल्लाह की फर्मा बरदारी की होती तो शायद तुम्हारी औलाद तुम्हारी नाफरमान न होती। मुझे बताओ, जो अल्लाह की नाफरमानी करे उसकी औलाद उसकी फर्मा बरदारी कैसे करे। तो याद रखना, जो माहौल है सिर्फ गुनाह की वजह से। मुसलमानों, गुनाह करना छोड़ दो, गुनाह करना छोड़ दो, अल्लाह से रिश्ता जोड़ लो, फिर देखो कैसे करम की बरसात होती है, फिर कैसे छमाछम करम बरसता है। अब यहाँ एक बात ये कहने में आती है कि हजरत ठीक है, गुनाह की बात तो रोजाना ही सुनते हैं, गुनाह छोड़ना चाहते हैं, गुनाह से छुटकारा नहीं मिलता। ये बात है, कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो गुनाह करना चाहता हो, गुनाह छोड़ना चाहते, छुटकारा नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसे ही जैसे चोर कंबल छोड़ना चाहता है लेकिन कंबल चोर को नहीं छोड़ता। तो गुनाह से छुटकारा कैसे मिले? कोई कहता है ये करो, वो करो, वो करो, वो करो। मैंने कहा कुछ ना करो, एक बात करो बस। अगर गुनाह की दुनिया से निकलना है, अगर गुनाह के दलदल से निकलना है, अगर गुनाह की नहूसत से निकलना है, अगर गुनाह और जराइम से हिजरत करना है, मेरी बात न सुनो, किसी की न सुनो, अल्लाह का फरमान सुनो। गुनाह से बचने का सबसे बेहतरीन दस्तूर कुरान में मौजूद है। अगर गुनाह से निकलना है तो मेरा अल्लाह फरमाता है नमाज पढ़ना शुरू कर दे, तो खुद गुनाहों से निकलता चला जाएगा। क्योंकि नमाज में इतनी ताकत है, नमाज में इतना पावर है। अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फाशाई वल मुनकर, बेशक नमाज हर बुराई से और बेहयाई से रोक लेती है। पता चला नमाज पढ़ोगे, सजदा करोगे, खुद ब खुद दिल में गुनाह से नफरत पैदा होगी, बुराइयों से नफरत पैदा होगी, जराइम से नफरत पैदा होगी। और सुन लो, ये जो दिमाग के अंदर खप्त चढ़ा है ना, मौलाना मैं गुनहगार हूँ, मैं क्या नमाज पढ़ूं। मेरे अजीज, यहाँ गुनहगार और नेकी का कोई मसला नहीं है। मेरे नबी ने तो इंसान को इंसान को अल्लाह से जोड़ने के लिए कितना खूबसूरत कानून अता किया, कितना हसीन कानून अता किया। एक बात आपको बताऊं, हदीस में जो है, हदीस में जो है उस पर हमारा ईमान है, हदीस में जो उस पर हमारा यकीन है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिस वक्त बंदा सजदे में चला जाता है, अल्लाह और बंदे के दरमियान जितने पर्दे होते हैं अल्लाह सारे पर्दों को उठा देता है। इसमें आलिम गैर आलिम का कोई फर्क नहीं, इसमें नेक और बद का कोई फर्क नहीं, इसमें अपने अल्लाह अकबर खित्ते नबी और इलाके का कोई फर्क नहीं। जो खुलूस से दिल से सजदा करेगा अल्लाह के करीब हो जाएगा। अल्लाह और बंदे के दरमियान के सारे हिजाबात उठ जाएंगे। अब आप मुझे बताएं, जो एक सजदा अल्लाह के करीब कर देता है, या यूं कह ले जिस सजदे से अल्लाह मिलता है, दुनिया की कौन सी नेमत उस सजदे से नहीं मिल सकती। क्यों सजदों के करीब नहीं आते? सजदों के करीब क्यों नहीं आते? आओ, लोग कहते हैं टाइम नहीं है। नहीं, बहुत बड़ी नादानी कर रहे हो। किसने का टाइम नहीं है? और नमाज को ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। आओ ना, अपने अल्लाह से रिश्ता जोड़ें। आओ आज अपने अल्लाह से सुना करें, थोड़ा तवज्जो से सुने, गौर करें। अल्लाह के बंदो 24 घंटे एक दिन में पूरे 24 घंटे, उन 24 घंटों में 5 नमाजें हैं। एक नमाज को सिर्फ 10 मिनट का वक्त लगता है। और मेरे जैसा में पढ़ ले